हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको एक डाट वाली कुर्ती कटिंग। उसका मेजरमेंट ये है। उसमें आर्मोल में डाट होगी और वेस्ट पे डाट होगी और साइड में डाट में बता दूंगा। वैसे आर्मोल के नीचे जो एक वैसे डाट आती है कमर के पास में, वेस्ट के पास, पर वैसे इसमें जो डाट होगी वो आर्मोल और वेस्ट पे होगी। तो डाट वाली कुर्ती की जो कटिंग है मैं आपको बताऊँगा। इसमें लेंथ है 38 इंची, अपर चेस्ट है 36। इसमें अपर चेस्ट इसलिए ली जाती है कि जो आर्मल डाट होती है उसका हिसाब निकाला जाता है कि उसमें डाट आएगी या नहीं आएगी, इसलिए अपर चेस्ट का नाप लेना ज़रूरी है थोड़ा। और चेस्ट है 38, वेस्ट है 36, हिप है 41, शोल्डर है 14 और आर्मल है 17। नेक है 6.5, बैक नेक 6 और ब्रॉडनेस भी 6 है। इसमें बाजू नहीं लेंगे हम, क्योंकि मैंने अगली वीडियो में इसकी बाजू की कटिंग बताई है। कुर्ती कटिंग बाजू में, बाजू जो कटिंग होती है, इसमें हम बाजू नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शोल्डर की तरफ एक निशान, इसमें इसका जो है वेस्ट का निशान, जो स्टैंडर्ड साइज 15 इंच, और हिप का निशान 23। और इसमें जो लेंथ है, लंबाई है 38 है कुर्ती की। 38 निशानों को हम सीधा कर लेंगे और इसमें 2 इंच का फोल्ड का मार्जिन, क्योंकि ये जैसे कपड़े पे कटिंग होता है सेम मैं वही बता रहा हूँ, है ये पेपर पे, और आप कपड़े पे इसी तरीके से कटिंग करोगे। इसमें मार्जिन वगैरह मैं सब ले रहा हूँ जहाँ पे भी आपको लेना है। ये हिप का निशान, ये वेस्ट का। अब ये निशान मैंने पहले से लगाए हैं कि इसको बाद में ऊपर सेट करेंगे, पहले सारे निशान लगा लिए हमने। अब इसमें शोल्डर है 14 इंची, तो उसका 7, और ब्रॉड 2.25 और 0.25 इंची शोल्डर डाउन। अब इसमें 6 इंची, पहले इसको देख लेते हैं इसमें कितना आएगा आर्मोल। तो उसका तरीका ये है कि पहले चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो 38 है, उसका आता है चौथाई भाग 9.5। 9.5 लगाया हमने, तो यहाँ पे 2.25 एक सूत आया शोल्डर पे। अब इसमें देते हैं आर्मोल कितना है। आर्मोल है 17, तो उसका हाफ होता है 8.5। तो हम 2.25 को यहाँ रखेंगे, एक सूत 2.25 एक सूत को 8.5 पे निशान लगाएंगे। उसमें आर्मोल में डाट भी आएगी, तो उसके लिए हम एक आध सूत बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास फर्क नहीं आता जब डाट डलती है। और वैसे भी इसमें क्या होता है कि डाट जो है सिर्फ आधे इंची 1 इंची दबाने के लिए होती है, वो प्रॉपर नहीं आती जैसे ब्लाउज में आती है। ये डाट वाला वैसे होता है, कुर्ती होती है, पर इसमें तो प्रॉपर नहीं आती है। अब इसमें हम डाट पॉइंट निकालेंगे, जहाँ पे हम इसकी चेस्ट लेंगे वो ज़रूरी है। तो 38 का 9.5 और उसमें 1 इंची प्लस, एक से 1.25 इंची प्लस कर सकते हो आप। अब इसमें जो है चेस्ट का निशान 9.5 और इतने ही निशान ऊपर शुरू में, और वेस्ट का लगाते निशान 36 का 9, हिप का 42 का 10.25, 41 सॉरी। अब यहाँ पे 10.25 और लगा के हिप वाला निशान सेम, इसमें आप 1 इंची बढ़ा दो या 1.25 इंची, 1.25 इंची बढ़ा देते हैं हम इसमें।
अब इसमें 7 आया है शोल्डर, तो 6 इंची यहाँ पे आएगा फ्रंट क्रॉस। पहले ये वाले निशान हम सीधे कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना भूल गया, इसमें कमर पे डाट देनी है और आर्मोल पे डाट देनी है। तो पहले कमर का डाट का देखते हैं। कमर पे हम डाट अगर देनी है तो इसमें तो डाट वैसे आएगी नहीं, जब ज़्यादा कमर होती है कम तो उसमें डाट दी जाती है वैसे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डाट कितना आएगा, ये 9.5 है, 9.5 यहाँ है, तो इसमें 1/2 इंची की डाट आएगी अगर डालना चाहते हो तो। वैसे इसमें डाट का कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, मैं डाट वाला बता रहा हूँ आपको। जिसकी ज़्यादा कमर कम होती है उसमें डाट डाली जाती है, जिसके चेस्ट ज़्यादा होती है और अपर चेस्ट कम होती है उसमें डाट डाली जाती है आर्मोल पे। तो मैं फिर भी आपको डाट निकालने का तरीका बता दूंगा। आपको अगर कोई ऐसा मेजरमेंट सैंपल कुछ आता है तो आप इस तरीके से आप डाट वगैरह डाल सकते हो। क्योंकि अगर फार्मूला पता लग जाए तो आप किसी भी तरह के सूट को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके पास फार्मूला नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो आप किसी भी सूट में या ड्रेस में आप मतलब कर नहीं पाओगे, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप अपना अप्लाई कर लेना देख के कि जहाँ पे भी आपको सही लगे। इसमें कमर स्ट्रेट से ही आ गई क्योंकि मेजरमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, स्ट्रेट से ही हो गया। जबकि ऐसे होता है कि कमर जो है काफ़ी कम आती है जब डाट्स में डलती है। इस मेजरमेंट पर मत जाओ आप ये देखो कि डाट वगैरह डलती कैसे है। हम ये दामन उठा देते हैं 1/2 इंची इस टाइप से, ये आधे से ऐसे करके निशान लगा दो। यहाँ पे भी दामन ये साइड से उठेगा तो गिरेगा नहीं ये। अब फ्रेंड्स इसमें डाट कैसे निकाली जाएगी मैं वो बता रहा हूँ। पहले एक बीच का डाट पॉइंट का निशान लगाओ। जितनी चेस्ट होती है उसका 10वां भाग, ये बैठता है 3.25, लेकिन हम 3.5 पे लगाएंगे निशान। और यहाँ पे हम 2.25 इंची लेंगे निशान। जो ब्लाउज में लिया जाता है वही यहाँ लिया जाता है। अब जहाँ पे ये एंड है इसका, यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट निशान खींचेंगे ये आर्मोल डाट के लिए। अब देखते हैं कि फ़र्क कितना है अपर चेस्ट और चेस्ट में। तो इसमें 36 है तो 9 है, तो इसमें डाट सिर्फ 1/2 इंची की आएगी। इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है डाट डालना, मैंने बताया था अभी साइज़ के हिसाब से। पर अगर किसी में ज़्यादा डाट हो, 1 इंची 1.5 इंची हो, उसमें डाट डाल सकते हो। ये तो ऐसे भी चल जाएगा और यहाँ से 200 दबा दोगे वैसे भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा तरीका। फिर 1.25 इंची यहाँ पे आप लो एक निशान, और 2.25 आप यहाँ पे लो, जो सभी में लिया जाता है। तो ऐसे करके राउंडिंग कर दो उसकी। फ्रेंड्स जो 1/2 इंची आया है इसको दोनों में डिवाइड कर दो, इधर इस साइड में इस साइड में 1/2 इंची, इस तरीके से। ये डाट हो गया यहाँ का। मैं नेक का निशान मिला देता हूँ पहले। नेक है 6.5 इंची, तो 6.25 लेंगे 2 सूत कम करके। क्योंकि जो प्रॉपर मैं कटिंग बता रहा हूँ ये कपड़े के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ये उसके पैटर्न पेपर के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, जिसमें मार्जिन नहीं लिया जाता। ये कटिंग आप सेम टू सेम कपड़े पे कटिंग करोगे, इसी टाइप से आएगी। अब इसमें जो वेस्ट डाट होती है, कमर की डाट होती है, वो कहाँ से ली जाती है? यहाँ से 1.25 इंची छोड़कर। फार्मूला वही ब्लाउज वाला ही होता है करीब करीब। और यहाँ से देखो डाट कितना आ रहा है, तो आप यहाँ पे 9 इंची तक डाट ले सकते हो। यहाँ से 9 और 8.5, इससे कम ना लें। अभी 1/2 इंची डाट आया है तो उसको दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये डाट आ गई है। अब ये एक डाट साइड में भी आती है, अगर आप उसको डालना चाहो तो उसका क्या तरीका है? यहाँ से आप 1.5 इंची लोगे और यहाँ पे करीब आप
ये वेस्ट के आसपास ही होता है, यहाँ पे ½ इंच पौने इंच छोड़ के वेस्ट के यहाँ पे इस तरह के डार्ट निकाल दो। ये वाला निशान से आप ऐसे एक निशान लगा लो इस तरीके से, यहाँ से। अब इस डार्ट को डालना कितना होता है, वैसे अलग अलग हिसाब है इसका, ½ इंच भी डाल सकते हो आप, 2 सूत भी डाल सकते हो, इस तरीके से डाल सकते हो आप। मुझे ये जो 2 डार्ट हैं ये बतानी थी। ये वाली डार्ट जो है आप ऐसे ही करके निशान लगा के यहाँ से डाल सकते हो। फ्रेंड्स, ये कटिंग कैसे होगा, आप पहले ही पौने इंच का निशान बैक का लगाओ, जो सभी में लगाते हैं, इस तरीके से। और इसको पहले कटिंग करते हैं हम, उसके बाद में डार्ट को सेट करेंगे। जब इसका जो बैक कटिंग होगा उसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद में मेरी वीडियो आएगी पैंट कटिंग पे, जो प्रोफेशनल कटिंग होगी। उसमें जो झोल आता है, खिंचाव आता है उसमें, आसन में बैक की तरफ को जाता है, उसका प्रॉपर मैं उसमें कटिंग में बताऊंगा, क्योंकि ऐसी कटिंग शायद ही आपने कहीं यूट्यूब वगैरह कहीं देखी होगी। इसमें क्या करना होता है, इसको हम बाद में सेट करेंगे, पहले बैक कटिंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि बैक और फ्रंट में दोनों ही कटिंग करके दिखा रहा हूँ प्रॉपर। फ्रेंड्स, इसमें जो है ½ इंच थोड़ा नीचे डाउन करके रखें, इस तरीके से, क्योंकि बैक की जो शोल्डर होता है ½ इंच ही आपको अगर उठाना ही है, तो उससे क्या होगा कि बैक फ्रंट का जो गला है बैक की तरफ को नहीं जाएगा, और अगर आपको लगे कि आर्मोल बढ़ जाएगा तो हल्का सा उसको कंधे को दबा सकते हो। इसी नाप पे हम कटिंग कर देते हैं जो भी रखा है इसका फ्रंट का। और फ्रेंड्स, ये जो है अगर आर्मोल जो है किसी वजह से छोटा हो जाए तो उसको छांट के बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि डार्ट वाले कोई भी पीस हो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि डार्ट डलने पे हल्का फुल्का छोटा भी हो जाता है, तो उसको बाद में कटिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर वो बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है उसको छोटा करने में। तो फ्रेंड्स, ये तो बैक कटिंग हो गई है। मैं बैक के गले का भी निशान लगा देता हूँ। अब इसमें 6 इंच हम लेते हैं, तो 6 का हम लेते हैं बैक गला 2 सूत कम करके। ये सब राउंड में इसलिए लगा रहा हूँ, राउंडिंग वाले गले की, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आपको कोई और शेप में गला बनाना है या कटिंग करना है तो आप कपड़े पे पहले कटिंग नहीं मत करना, आप फ्यूजिंग वगैरह पे गला बना के उसका ड्रॉ करके तब आप इसको बनाना। ये बैक है, ये फ्रंट है। अब मैं फ्रंट को सेट करके दिखाता हूँ पहले डार्ट वगैरह को। इसमें पहले ये वाली डार्ट सेट करते हैं आर्मोल वाली।
ये डाट यहाँ पे आई है। इसको हम पहले शेप सेट करते हैं, इसकी कहाँ पे आ रही है। इस चाक से सेट होगी वैसे। एक स्मूथ अंदर को दबा के पेपर पे थोड़ा मुश्किल होता है सेट करना। उसको नाप के देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस 17 इंची आर्मोल आया भी है नहीं। अगर ये कम आया होगा तो उसको थोड़ा छांटना पड़ेगा, थोड़ा दबाव लेके सिलाई का मार्जिन। ये 8.5 आया है। अब बैक का देख लेते हैं कितना आया है। ये 17 इंच ही आया है, क्योंकि जो इसमें डाट डली है ना तो उसमें बैक का बढ़ गया है और ये वाला छोटा हो गया है, तो प्रॉपर ही आता है। इसमें अलग से कुछ छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो डाट वाले होते हैं कभी कभी बनते हैं, इसलिए कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इनको एक बार प्रॉपर ध्यान से देखना ज़रूरी होता है कि सही भी है नहीं है। अब ये वाली डाट है, इसको आप 2 सूत की डाट इसमें इस टाइप से करके आप डाल सकते हो। और जो ये मेजरमेंट थोड़ा गड़बड़ होता है इसमें हमेशा डाटों में, तो इसको ऐसे करके आप सही कर सकते हो इस तरीके से। डाट वाले पीसों में ऐसा ही होता है कि साइड वगैरह बाद में सेट की जाती हैं। थोड़ा बढ़ा के लोगे आधा इंची 1 इंची तो बढ़िया प्रॉपर बैठेगा पीस, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मार्जिन वो कट के निकल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये है बैक, सॉरी ये है फ्रंट और ये है बैक। बाकी जो भी कमी होती है वो तो थोड़ा बहुत सुधारनी पड़ती है, जैसे डाट में हो गया, यहाँ हो गया, या ये हल्का सा अगर ज़्यादा आया किसी पीस में थोड़ा सिलाई से दबा दिया। अल्ट्रेशन तो आता ही है हल्का फुल्का, कोई प्रॉपर कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है कि जिसके उसमें अल्ट्रेशन ना आता हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको जो भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। Thank you for watching.